सुखी श्रोता साथियों को संबोधित श्री काजी जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, गुरु गुरुनी को, सभी पूज्यों को मेरा भाव वंदन। आप सभी के लिए मंगल कामना। साथियों, हम सुलस की कहानी सुन रहे हैं और सुलस की कहानी में भी हम कहाँ तक पहुँचे? सुलस बड़े पश्चाताप से भरा है। पत्नी सुभद्रा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है और बाहर से ही एक पत्र सुभद्रा को भेज दिया, लिखकर ताड़पत्र पर, और उसमें लिख दिया कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा। अब मैं बदल चुका हूँ। तुमने इतनी देर तक मेरा इंतज़ार किया, इतनी प्रतीक्षा करी है, थोड़ी और कर लो, मैं अब धन कमा के लौटूंगा। और वो आगे बढ़ा। शुभ शकुन हुए। उसको खजाना मिला पलाश के पेड़ के नीचे, और उसको 1000 मोहरें जो मिल गई थी सोने की, उनको अपने साथ लेके चलता चलता एक दूसरे ही नगर में जाके पहुंच गया। और वहाँ पर एक दुकान पर भीड़ देखकर चुपचाप बैठ गया और उस दुकानदार की, जो अकेले निपट रहा था सारे ग्राहकों से, बड़े अपनेपन से उसकी मदद कराने लगा। मदद करी थी सुलस ने जल्दी, निपटी टोली ग्राहकों की। पूछा भद्र कहाँ से आए हैं यह मित्र या संबंधी। बोला सुलस मेरे परिचित तुम, अमरपुरी से मैं आया, अमरपुरी से मैं आया। रिश्तेदार भी मित्र भी हो तुम, अतिथि तुम्हारा बन आया। सुलस था घर में ही बैरागी। क्या पूछा और क्या जवाब मिला, देखिए। ये होता है अपनापन। सारा काम निपटवा दिया, कोई परिचय नहीं था पहले, और देखा एक व्यक्ति घिरा हुआ है और मेरा फर्ज है कि मैं इसको जो है ना, इसका मदद करूं, इसके काम में हेल्प करूं। और सुलस ने उसका साथ दिया। ग्राहकों के जो टोला का टोला उमड़ रहा था ग्राहकों का, वो सब निपट गया। और इतने फुर्ती वाले, इतने सुंदर आकृति वाले, ऐसे सुंदर विचारों वाले एक अनजाने अपने को देखकर दुकानदार ने कहा, भद्र आप कहाँ से आए हैं? यहाँ कोई आपका मित्र या परिचित है, संबंधी है कोई? क्या है, अपना परिचय दीजिए, कौन है, कहाँ से आए हैं आप? सुलस कहने लगा, मेरे परिचित हो ना आप, और मैं अमरपुरी से आया हूँ। आप मित्र भी हो, आप मेरे रिश्तेदार भी हो, मैं आपका अतिथि बन के आया हूँ, आप ही हो मेरे।
हो कर गद गद संग ठहराया, व्यापारी ने दिलवाई दुकान, पुरुषार्थी दानी सौभागी, सुलस बना जल्दी धनवान। रत्न द्वीप भी पहुंचा उसने, अपरिमित धन लाभ लिया, बहुत सा धन लाभ लिया। यान में बैठा सपने संजोती, अमरपुरी प्रस्थान किया, सुलस था घर में ही वैरागी। देखिए, पुण्यवानी जगती है, पुण्यवानी प्रकट होती है तो क्या क्या नहीं होता, सब हो जाता है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है उस समय। अब वो दुकानदार तो अपना बन ही गया था और उसने अपने पास में ठहराया सुलस को। फिर सुलस ने कहा, भैया मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, मुझे भी यहाँ व्यापार करना है, धन कमाने आया हूँ। अच्छा, एक दुकान दिला दी। और जब पुण्य चढ़ते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। पुरुषार्थी था सुलस, सौभाग्य उदय हो रहा था उसका और सब बातों में तो होशियार था ही। तो जल्दी से धनवान बन गया, दान करता, नगर में कीर्ति भी बहुत फैल गई, सब उसे जानने लगे। और एक दिन रत्नद्वीप भी गया वो, रत्नद्वीप में भी बहुत व्यापार किया और अच्छा धन कमाया, खूब धन कमाया। और जब वापस जहाज में बैठा, अमरपुरी की तरफ लक्ष्य था, अमरपुरी जाना है। और वहाँ पर कौन है? सुभद्रा है, मेरी पत्नी, जिसे मैंने आज तक कभी नजर भर के देखा भी नहीं, और वो मेरे इंतजार में बैठी है, सपने संजो रही है वे। और सुलस भी कल्पनाओं में डूब गया और जहाज चल रहा है, सुलस कल्पनाएं देख रहा है, संकल्प विकल्प मन में उठ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर विचार आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता साथियों, ये कर्म कब कहाँ क्या टक्कर दे दे, कुछ नहीं पता चलता। जल में थी चट्टानें छिपी जो, उनसे टकराया था जहाज, रत्नाकर ने सब धन निगला, निगला सुलस का कल्पित राज, लेकर काठ का टुकड़ा तैरा, 5 दिनों में तट पे लगा, 5 दिनों में तट पे लगा, तन के कपड़े भी फटते जाते, सोचता दे गया भाग्य दगा, सुलस था घर में ही वैरागी। जल में नीचे गहरे में चट्टानें छिपी थी। अब जहाज उनसे टकरा गया, क्योंकि वो दिख तो रही नहीं थी, दिख जाती तो जहाज बच के निकलता, लेकिन जहाज चलाने वालों का भी क्या कसूर, वो तो भाग्य ही छुपा हुआ बैठा था, दुर्भाग्य बैठा था वहाँ। और सुलस का सारा धन वो समुद्र निगल गया, सब धन समा गया समुद्र में, और साथ ही साथ जो सुलस के सुंदर सपने चल रहे थे, हाँ राजशाही सपने चल रहे थे, बड़े सुखदायी, वो सारा राजपाट भी सपनों का वो भी खत्म हुआ। आखिरकार क्या स्थिति बनी? एक जहाज का टूटा हुआ टुकड़ा लकड़ी का, वो उसके हाथ लग गया, एक तख्ता, और उसी के सहारे, कहते हैं ना आयुष्य बलवान, सुलस का कुछ नहीं बिगड़ा, और उस जहाज तख्ते के ऊपर, लकड़ी के तख्ते के ऊपर तैरता तैरता, और सुलस 5 दिनों तक संघर्ष करता रहा जीवन मृत्यु से, और आखिर
5 दिनों में एक किनारे पर जाकर लग गया, पता नहीं कौन सी जगह है, अनजान, और कपड़े भी सारे फट चुके थे। सुलस सोचता है, वाह रे वाह भाग्य, कैसा धोखा देता है तू। लुट गया सब कुछ लेकिन मेरे दोनों हाथ सलामत हैं। उत्साहित हो आगे चलता, देखा तो गीत एकत्रित हैं। मुर्दा पड़ा उसे नोच रहे थे, सुलस ने जाना अनुभव से। सुलस ने जाना अनुभव से। 5 रतन मिले एक कपड़े में, जो था बंधा उसकी कमर से। सुलस था घर में ही वैरागी। अब सुलस जो है उस किनारे पर लग गया और सोचने लगा, वाह रे मेरी तकदीर, कैसा मेरे को नचाती है तू। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे दोनों हाथ सलामत है, मैंने ही तो कमाया था और कमा लूँगा, धन का क्या है, हाथों का महल है। हाँ साथियों, पुरुषार्थी ऐसा ही सोचता है। सुलस ने वही सोचा और हिम्मत करके उठा, आगे को चलने लगा। तो क्या देखता है, बड़े सारे गिद्ध खूब सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, और देखा तो आगे बढ़ के वो गिद्ध खा रहे थे एक मुर्दे को, उसमें चोंच मार रहे थे। भाई जो गिद्ध होते हैं, चील होती हैं, और ये तो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, और इनका तो भोजन ही होता है मांस का। अब वो मुर्दे को नोच रहे थे, खा रहे थे उसको। सुलस ने देखा दूर से, अनुभवी तो था ही, पढ़ा लिखा और सब शास्त्रों का जानकार, होशियार, लक्षणों का, शकुनों का जानने वाला। देखो क्या दुर्गति हो रही थी आज ऐसे व्यक्ति की। तो सुलस ने अपने अनुभवों से, लक्षणों से जान लिया कि यहाँ मुझे कुछ मिलेगा। शुभ शकुन हो रहे थे और उनसे सुलस ने जान लिया कि यहाँ मुझे कुछ धन लाभ है। नजर घुमाई तो उस मुर्दे की कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ था, और सुलस ने उस कपड़े को खोला। गिद्ध तो हट गए, क्योंकि ये पशु पक्षी मनुष्य से डरते हैं। हाँ, सांप भी डरता है मनुष्य से। हम समझते हैं कि ये हमको खा जाएगा, लेकिन नहीं, वो अपनी जान बचाने का सोचता है। जब तक सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक सांप उसे नहीं डसता, और अगर डसता भी है ना तो वो अपने बचाव के लिए। तो सुलस को देखकर उसने थोड़ा सा कुछ आवाज़ करी और कुछ पत्थर वत्थर ऐसे ऐसे करके थोड़े घुमाए। मारा तो नहीं, क्योंकि अहिंसक था, जैन धर्म का अनुयायी था। और गिद्ध एक तरफ को हो गए। सुलस ने वो कपड़ा उसकी कमर से खोल लिया, मुर्दे की कमर से। देखा तो उसमें 5 रतन, अनमोल, बड़े कीमती रतन उसमें मिले। अब सुलस ने कहा, चलो ठीक है, अभी तक तो भाग्य साथ दे रहा है। अब आगे चला, चलता चलता बेलाकुल पट्टन में जाकर एक रत्न बेचा था वहाँ। फिर व्यापार किया दुगना धन और यश पाए सुलस वहाँ। काफिले के संग अमरपुरी को जाते हुए लुट गए सारे, जाते हुए लुट गए सारे। जख्मी सुलस को समझ के मुर्दा छोड़ गए वो हत्यारे। सुलस था घर में ही बैरागी, खून टपकता घायल तन से। होश हुआ तो खोज करी, बूटी लगाकर सुलस ने जल्दी फुर्ती शक्ति प्राप्त करी।
मिल गया कपटी परिव्राजक रस, कूप में उतरो इच्छा फले, कूप में उतरो तो इच्छा फले, बैठ खटोले उतरा कुएं में, तुम भी भरूं ढेरों स्वर्ण मिले, सुलस था घर में ही वैरागी। देखो 5 रतन उस मुर्दे की कमर में बंधे हुए मिले। चलता चलता सुलस एक नगरी थी वेनाकुलपट्टन, उस नगरी में जाकर एक रतन बेच दिया। उससे जो धन मिला फिर व्यापार किया और पहले से भी दुगना धन कमाया, दान दिया, सब कुछ किया और यश कीर्ति और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा उसको उस नगरी में भी यश कीर्ति प्राप्त हुई। बहुत समय बीता वहाँ और उसके बाद फिर अमरपुरी की याद आई। अब सुलस ने सोचा कि अमरपुरी अब की बार पानी से नहीं जाना, जल मार्ग से नहीं जाना, स्थल मार्ग से जाना। तो कुछ यात्री जो अमरपुरी जा रहे थे पैदल पैदल, उनके साथ काफिले के साथ सुलस भी चल दिया। लेकिन अब इतने सारे लोगों में सबके ही कर्म बंधे होंगे एक साथ। तो मिल गए लुटेरे और सबको लूट लिया। सामुदायिक कर्म बनते हैं ना, पता है कब बनते हैं? जब हम कोई टीवी देखते हैं, कोई चित्रहार देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, कोई मैच देखते हैं। तो सारे मिलके एक साथ उसी, अब कोई हारा मतलब अपना चाहता हुआ खिलाड़ी जिसको सब लोग चाहते हैं और वो जीत गया, सब उछलते हैं। अगर वो हार गया तो सारे ही दूसरों को, उसके जो अगेंस्ट होता है उसको गालियां देते हैं। मतलब सब एक साथ कर्म बांधते हैं। तो कभी कभी होती है ना सामूहिक दुर्घटनाएं होती हैं, पूरी बस, पूरी ट्रेन, पूरे विमान, है ना, उसमें सामूहिक हत्याएं होती हैं, सामूहिक मर जाते हैं लोग। तो सामुदायिक कर्म ऐसे बनते हैं। वहाँ भी सारे के सारे लुट गए और उनको मारा भी, उनका सामान भी लूट लिया लुटेरों ने, और सुलस को भी काफ़ी चोटें लगी, बेहोश हो गया। लेकिन अब भी उसकी किस्मत साथ चल रही थी। अभी आयु के तार नहीं टूटे थे। जख्मी सुलस को उन्होंने सोचा मुर्दा है, मर गया ही तो, और वो चले गए उसको छोड़ के। अब जब सुलस को होश आया, हवा से अपने आप समय बीता, उसको होश आया तो देखा मेरे शरीर से जगह जगह खून टपक रहा है जख्मों से। तो उसने खोज करी जंगल में, जानकार तो था ही, और कुछ जड़ी बूटियाँ ली और उसको लगाया और उससे उसको जख्म भरे शक्ति मिली, फुर्ती मिली, ताकत आई थोड़ी, और आगे बढ़ा। रतन तो लुट गए थे, ले गए थे वो हत्यारे, अब तो कुछ भी नहीं था पास में। आगे बढ़ा तो एक उसको परिव्राजक मिला, एक सन्यासी मिला। वो था तो सन्यासी पर कपटी था, अंदर में उसके कपट भरी थी। लोगों को लूटना उसका काम था, ठगना उसका काम था। और उसने कहा अरे भाई क्या हुआ, लुट गए? वो चोर तुमको सब लूट के चले गए, उनको तो मार दिया, तुम तो बच गए, चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी आयु शेष थी, लेकिन धन तो सारा लुट गया भाई। अच्छा मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, जितना भी चाहो लोहे से सोना बना लो, ऐसी एक तरकीब जानता हूँ मैं। अच्छा, सुलस ने कहा आप जानते हो? कहा हाँ, एक कुआं है और उसके अंदर, उस कुएं के अंदर जो पानी भरा है ना, वो रस सिद्धि रस है। अगर उस रस को एक बूंद डाल दिया लोहे के ऊपर तो वो लोहा सोना बन जाता है। चलो मैं तुम्हें कुआं बता देता हूँ और तुम्हें कुएं में उतार देता हूँ, तुम भी भर लेना उस रस की, स्वर्ण रस की, और चाहे जितना लोहा सोना बन जाएगा। अच्छा फिर तो बड़ा आसान तरीका है। तो
बातों में फंसा लिया सुलस को और तैयार कर लिया। खटोला बनाया एक, रस्सी बांध के, और उस खटोले को कुएं में उतारा, उसमें सुलस को बिठा दिया और तुम भी उसके हाथ में दे दी। कहा देखो नीचे मैं उतार रहा हूँ, ये खटोला पकड़े रखा है मैंने, तुम गिरोगे नहीं, फटाफट तुम भी भर लो और ऊपर को आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। सुलस ने कहा ठीक है। अब सुलस खटोले में बैठ के नीचे उतरा, तुम भी हाथ में है। आवाज आती है उस कुएं में से। क्या आवाज आती है? ठहरो रस को मत छूना तुम, कोड़ी बनोगे मेरी तरह। पूछने पर बतलाया उसने, जिन शेखर है नाम मेरा। मेरे साथ भी इस परिव्राजक ने धोखेबाजी की थी, इसने धोखेबाजी की थी। नवपद जपते तुम तब जाना, हो तुम मेरे साधर्मी। सुलस था घर में ही वैरागी। सुलस नवपद का जाप करते हुए, परमेष्टि भगवंतों को स्मरण करते हुए जब उस कुएं में उतर रहा था तो अंदर से आवाज आती है, रस को मत छूना, ठहरो ठहरो, वरना मेरी तरह तुम भी कोड़ी बन जाओगे। अरे भाई कौन हो तुम? तो कहा भाई यार जिनशेखर नाम है मेरा और मैं तुम्हारा साधर्मी हूँ, क्योंकि तुम नवपद जप रहे थे ना, मैं समझ गया तुम भी जैन बंधु हो, मेरे साधर्मी हो।